प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं के गणित के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। हम चतुर्भुजों के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। थोड़ा चतुर्भुजों के बारे में आप पहले से जानते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप पहले से थोड़ी जानकारी रखते हैं चतुर्भुजों के बारे में। तो थोड़ा हम आगे और चतुर्भुजों के बारे में और ज़्यादा जानकारी यहाँ हासिल करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो आप अवश्य देखें। वीडियो देखे बिना आपको जो विषय है वो समझ नहीं आएगा। उसका जो कंसेप्ट है, विषय वस्तु आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी, जिससे कि अगर आप कहीं हेल्प बुक से या किसी आप बड़ों से समझ लेते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, तो वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। पेपर में जो आपको प्रश्न आएंगे वो बुक से नहीं आएंगे, प्रश्नावली से नहीं आएंगे। आपको बाहर से कोई भी प्रश्न कहीं से भी बना के पूछा जा सकता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आप तभी उस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं तो आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वीडियो जो बनाई जाती है आपके लिए, स्पेशली इतनी मेहनत की जाती है, उसे आप अवश्य देखिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा और उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो इसका क्या मतलब रह जाएगा। तो बार बार आपसे कह रहा हूँ मैं कि वीडियो आप अवश्य देखिए। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना, तो इसकी प्रश्नावली पर जाने से पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, इसके जो आधारभूत कुछ इसमें चीज़ें हैं, उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, उन्हें पहले समझेंगे, ताकि हम प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझ सकें, प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझें और उनको हल कर सकें। तो सबसे पहले बात आती है कि समतल आकृति क्या है। समतल आकृति, समतल हमने लिखा है समतल आकृति, या इसको हम वक्र भी बोल सकते हैं। तो समतल, सम का मतलब समान, तल मतलब एक ही तल। तो एक ही तल में स्थित जो आकृति है उसको समतल आकृति बोलेंगे। मान लो कि ये पेपर है हमारे पास, ये एक समतल है, ये एक तल है। पेपर जो है, ये कागज़ जो है हमारे पास एक तल है। या हम बोर्ड ले लेते हैं, या कोई शीट ले लेते हैं, या ग्रीन बोर्ड है हमारे पास, ब्लैक बोर्ड है, वो क्या है, एक तल है, एक समतल है। और उसके ऊपर कुछ बिंदु हैं हमारे पास, मान लो ऐसे। इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं, ऐसे ऐसे मिलाते हैं। तो ये जो आकृति बनी है ये क्या है, समतल आकृति है या समतल वक्र है। ये समतल वक्र कहलाएगा। अब समतल वक्र जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। वैसे तो ये 4 प्रकार का है, लेकिन हम ज़्यादातर इसको 2 प्रकार से लेकर चलते हैं। कि 2 प्रकार का कौन सा है, एक तो है बंद और एक है खुला। एक बंद और एक खुला। तो ये जो वक्र है ये क्या है, खुला है। बंद कैसे हो सकता है, ऐसे मान लो ये बनाया हमने, ये बंद है, और ये इस प्रकार से कुछ भी बना दें हम, उसको हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया नहीं आपस में, तो ये क्या है, खुला है। ये खुला वक्र है और ये बंद वक्र है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें ये भी बंद है और इसमें ये खुला है। यहाँ देखते हैं हम कि सरल रेखाओं का प्रयोग किया है इस आकृति में। यहाँ पर भी, यहाँ पर सरल रेखाओं का प्रयोग नहीं किया हमने, यहाँ पर भी सरल रेखाओं का प्रयोग नहीं किया है। तो ये सरल बंद वक्र है, सरल रेखीय है, और ये सरल रेखीय वक्र नहीं है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 प्रकार के समतल वक्र बन जाते हैं। सरल रेखीय बंद वक्र,
बंद वक्र जो सरल रेखीय नहीं है, खुला वक्र जो सरल रेखीय है, और खुला वक्र जो सरल रेखीय नहीं है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के हमारे पास वक्र बन जाते हैं, समतल वक्र या समतल आकृतियाँ। अब हम बात करते हैं मेन जो सरल बंद वक्र है, सिर्फ सरल और बंद वक्र की। तो इसमें कम से कम 3 बिंदु हैं हों, उन्हें हम आपस में मिला दें तो एक बंद आकृति, सरल रेखीय बंद आकृति बन जाती है। सरल रेखीय बंद वक्र बन गया ये। इसी प्रकार से हम कोई 4 भुजाओं को ऐसे मिला देते हैं या 5 को मिला देते हैं, तो ये क्या है, सभी इन्हें क्या बोला जाता है, बहुभुज। बहु का मतलब बहुत, भुज का मतलब भुजाएं, बहुत भुजाएं होती हैं। बहुभुजों की हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुभुज का मतलब है पॉलिनोमियल्स, सॉरी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होते हैं। तो पॉलीगन जो है, पॉलीगन का अर्थ बहुत भुजाएं। पॉली का मतलब बहुत, गन्स मतलब भुजाएं, तो पॉलीगन्स मतलब बहुत भुजाएं। और क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलीगन्स का, तो कम से कम 3 भुजाएं। देखो 2 बिंदुओं को मिलाने से कोई भी बंद आकृति नहीं बनेगी, तो कम से कम 3 बिंदु चाहिए, और उन तीनों बिंदुओं को आपस में, हम सभी को आपस में मिला दें तो ये एक बंद आकृति बनती है। इसको हम बोलते हैं त्रिभुज या ट्रायंगल। इसी तरह से अगर 4 बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं हम, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये है चतुर्भुज। इसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और 5 हैं, 5 भुजाएं हैं ऐसे बंद, 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, तो ये है पंचभुज। पंचभुज है ये, इसको हम पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन। इसी तरह से 6 भुजाओं वाली को हम हेक्सागन बोलेंगे। षटभुज, 7 भुजाओं वाले को सप्तभुज या हेप्टागन, और 8 को ओक्टागन, और 9 में नैनोगन, और 10 को डेकागन हम लिखते हैं, या 10 भुज लिखते हैं। या जब 4 से ऊपर हो जाती है तो उसको हम सभी को ही बहुभुज की कैटेगरी में रख देते हैं कि सारी बहुभुज हैं, आगे बहुभुज है, पॉलीगन्स हैं। अब इसके अलावा देखो, इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है वो है विकर्ण। विकर्ण मतलब डायगोनल्स क्या है। तो त्रिभुज में कोई भी डायगोनल नहीं होता। नोट कर लो कि त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता। तो चतुर्भुज हम लेते हैं। चतुर्भुज में देखिए कि इसमें कितने शीर्ष हैं, 4, 1 2 3 और 4 शीर्ष हैं, 4 वर्टिसेस हैं। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। 1 है वर्टेक्स, तो 4 है तो वर्टिसेस इसका प्लूरल हो जाएगा। और हिंदी में बोले तो इनको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिसेस। तो 4 वर्टिसेस हैं इसमें, एक छोड़कर दूसरे को, सामने वाले को हम मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये विकर्ण है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम डायगोनल। तो इसमें 2 विकर्ण होते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो ये 2 विकर्ण हैं, 2 डायगोनल हैं। इसमें हमारे पास 2 विकर्ण हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण हैं। अगर हमारे पास पंचभुज है, ऐसे
तो पंचभुज में देखिए 1 2 3 4 और 5 विकर्ण हो गए। इसमें हमारे पास 5 विकर्ण हैं। तो इसी प्रकार से हम बाकी बहुभुजों में भी विकर्ण लिख सकते हैं। विकर्ण क्या है कि एक शीर्ष से जो उसका आसन शीर्ष है उसके साथ वाला जो शीर्ष है उसको ना मिलाकर अगले शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड हमारे पास बनता है वो हमारे पास क्या है, विकर्ण, या उसको हम डायगोनल इंग्लिश में बोलेंगे। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है। मान लो हमारे पास ये चतुर्भुज है या कोई भी वक्र है, तो इसके ये जो वक्र है ये क्या करता है, इस तल को 2 भागों में बांटता है। एक इसके अंदर वाला भाग और इसके बाहर वाला भाग। तो अंदर को हम बोलते हैं इंटीरियर या अभ्यंतर, और बाहर को बोलेंगे एक्सटीरियर या बहिर्भाग। क्लियर? याद रहेगा कि इंटीरियर क्या है, आकृति के अंदर का भाग, और बहिर्भाग मतलब बाहर का। अभ्यंतर, बहिर्भाग या इंटीरियर और एक्सटीरियर। वैसे इसका ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इसके अलावा अब हम बहुभुज की बात करते हैं। फिर से हम बहुभुज पे वापस आते हैं। बहुभुज जो हैं वो भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं की संख्या के आधार पर तो त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज हो सकते हैं। आकृति के आधार पर बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल को हम बोलेंगे कन्वेक्स, अवतल को कनकेव। ये जैसे ये बना, ये उत्तल चतुर्भुज है, और एक कोना अगर अंदर की तरफ धंसा हो तो ये होता है अवतल। देखिए 3 कोने जो हैं वो 3 जो इसके शीर्ष हैं वो बाहर की तरफ बल्जिंग है, निकले हुए हैं, और एक कोना जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसलिए ये अवतल है। तो इसी प्रकार से चतुर्भुज, पंचभुज, सप्तभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज हो सकते हैं जो उत्तल या अवतल होते हैं। तो 2 प्रकार के बहुभुज हमारे पास होते हैं। इसके अलावा भुजाओं की लंबाई के आधार पर भी बहुभुजों को हम बांटते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज। समबहुभुज में क्या है, सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। और विषम बहुभुज में भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती। जैसे हम सम त्रिभुज लिखते हैं तो समबाहु त्रिभुज जो है उसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, और विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि सम बहुभुज जो है वो समबाहु बहुभुज जो है वो उसमें सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी, और विषम बाहु जो बहुभुज होगी वो उसमें भुजाएं जो है अलग अलग लंबाई की होती हैं, समान नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से बहुभुज को क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे कि उत्तल और अवतल हो सकती हैं इस तरह से आकृति के आधार पर, और भुजाओं की लंबाई के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं, सम और विषम। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कोणों की। जैसे कोण योग गुण, कोण योग गुण। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज की ही बात कर रहे हैं, तो मेन हम
चतुर्भुज का ही यहाँ पर समझेंगे और चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे कि चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4। चतुर्भुज में कितने कोण हैं, 4। 1 2 3 और 4 कोण होते हैं इसकी इंटीरियर में, अंदर में, अभ्यंतर में। तो ये चारों कोणों का योगफल कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना है, 360 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता है 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अभ्यंतर के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस प्रश्नावली में, जो हमें पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम इनको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। देखिए, समतल आकृति या समतल वक्र क्या है, एक ही तल में स्थित बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसको हम समतल आकृति बोलते हैं या समतल वक्र बोलते हैं। समतल वक्र जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, बंद या खुला। बंद 2 प्रकार का होता है कि सरल या जो सरल नहीं है, और खुला भी 2 प्रकार का, सरल रेखीय या वक्र। ठीक, तो ये टोटल 4 प्रकार का हो जाता है। सरल बंद वक्र के बारे में ही हम यहाँ पर बात करेंगे। सरल बंद वक्र जो है वो कम से कम 3 भुजाओं वाला हो सकता है, 4 भुजाओं वाला, फिर उसके बाद 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, ज़्यादा भुजाएं भी उसमें हो सकती हैं, जितनी मर्जी 100 1000 भुजाएं हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण। जो सरल बंद वक्र हैं इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो बहुभुज हैं इन्हें हम बहुभुज कहते हैं। ये जो सरल बंद वक्र होते हैं यही बहुभुज होते हैं। तो बहुभुजों का हम वर्गीकरण करते हैं कि सबसे कम भुजाएं जो है वो 3 हो सकती हैं। 3 से कम 2 भुजाओं वाला कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता है, इसलिए कम से कम 3 बन सकती है। 3 वाला त्रिभुज, 4 वाला चतुर्भुज, 5 वाला पंचभुज, 6 वाला षटभुज, 7 वाला सप्तभुज, 8 वाला अष्टभुज, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर हमने सीखा यहाँ पर विकर्ण के बारे में कि विकर्ण क्या है। तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, ये कई बार 1 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा, एक शीर्ष से सामने वाले शीर्ष, साइड वाले शीर्ष को छोड़कर सामने वाले शीर्ष को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो हमारे पास विकर्ण है। तो चतुर्भुज में 4 विकर्ण होते हैं, पंचभुज में 5 होते हैं, षटभुज में 6 होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा अभ्यंतर और बहिर्भाग, इंटीरियर और एक्सटीरियर। कोई भी आकृति जो है, बंद आकृति जो है, चाहे वो बहुभुज है चाहे कोई और वक्र है, वो समतल उस तल को 2 भागों में बांटता है, एक अंदर एक बाहर। तो एक इसके अंदर है और एक इसके बाहर है। तो अंदर को अभ्यंतर या इंटीरियर बोलेंगे, बाहर को हम बहिर्भाग या एक्सटीरियर बोलेंगे। अब फिर से हम क्लासिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं। तो बहुभुज जो है वो आकृति के आधार पर 2 तरह का होता है, उत्तल और अवतल, कन्वेक्स या कनकेव। जिसके सभी शीर्ष बाहर की तरफ निकलते हैं वो होता है उत्तल, और जिसमें कम से कम एक शीर्ष जो है वो अंदर की तरफ धंसा हो उसको हम बोलेंगे अवतल। इसके अलावा भुजाओं की लंबाई के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, समबाहु और विषम बाहु। समान भुजाएं और विषम में भुजाएं समान नहीं होती हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है वो 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम ये बेसिक कंसेप्ट जो है इनको याद रखेंगे, और प्रश्नावली जो है इसकी हम कल अगले लेक्चर में समझेंगे।